कक्षा 11वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आपका जो भूगोल का पेपर है एमपी बोर्ड में वो आपका 20 फरवरी के दिन है। उस विषय में मैं आप सभी को यहाँ पर भूगोल का एक प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने जा रही हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की। और तो देखिए पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका इतिहास। दूसरा है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो ये आपका पवन के कारक के द्वारा होता है। तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी आपकी अपसौर में होती है, ठीक है। और चौथा है जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र है। तो इसका आंसर आपका रहेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहते हैं। छठा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो वो आपकी सिंधु नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पे टिक मार्क आपके मैंने कर दिए हैं, ये बाकी का यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है कि भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन देश भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भौतिक। दूसरा प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र देश कहलाता है। तो वो आपका रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और तीसरा आकाश का रंग नीला डेडेस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण। चौथा है विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य डेडेस को सुरक्षित करना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जैव विविधता। और पांचवा है सरदार सरोवर परियोजना डेडेस नदी पर बनाई गई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्मदा। और छठा है वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको फिल कर लीजिएगा आप। इसके बाद में ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी, ठीक है। पहली जोड़ी है आपके यहाँ पे संवहन धारा सिद्धांत या आर्थर होम्स ने दिया था। दूसरा है पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति, ये आपका 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। व्रत ज्वारा इसकी जोड़ी है आपकी पूर्णिमा और अमावस्या। गांधी सागर बांध, चंबल नदी और गर्मी की लहर लू, इसकी जोड़ी आती है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है कि भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया। तो किसने किया था, कार्ल रीटर ने, ठीक है। किसने किया था, कार्ल रीटर ने। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो प्रकाश वर्ष आपका अंतरिक्ष दूरी का है। तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है। तो ये आपकी अभिवाहक, ठीक है। किसका है ये, अभिवाहक का कार्य। चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अक्षांश है। पांचवा ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है। तो इसका आंसर रहेगा जेट प्रवाह, ठीक है। क्या है आपका इसका आंसर, जेट प्रवाह। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है।
चलिए इसके बाद में है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका और कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से सत्य लिखे। पहला है सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है निक्षेपण अपरदन का निर्माण होता है, तो यह आपका सत्य है। और तीसरा है ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, तो यह आपका सत्य है। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी, तो यह आपका सत्य है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समवेत 7517 किलोमीटर है, तो यह आपका सत्य है। और वन्य संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूगोल विषय का महत्व लिखिए। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, सॉल्यूशन सहित हमने इसकी PDF तैयार कर ली है। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करने पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में पूरा टोटल आपको ये प्रश्न पत्र PDF सहित मिल जाएगा, फुल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जितना हमसे बन रहा है उतना हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, नंबर जो दिए हमने आपको। तो ये आपका 7वां प्रश्न है। 8वां है हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं। और 9वां है भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। और 11वां प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका 12वां प्रश्न है। भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के नाम। 13वां है तापमान के विक्रम को समझाइए। 14 है महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। 15वां है हिमालयी पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में उच्चवाच के लक्षणों में अंतर बताना है। 16वां है उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप के 3 प्रकार बताने हैं। 18वां है तटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। 19वां है अंत उष्णकटिबंधीय प्रसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र भी बनाइए। और 20वें प्रश्न में है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पे नाम दिए हैं कोकंड तट, नीलगिरी पर्वत, भोर घाट, ज्वारी वन। ठीक है, इनको आपको दर्शाना है। तो ये आपके भूगोल के देखिए टोटल 20 प्रश्न हो चुके हैं।